हम वे हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। अच्छा सोचेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी। हम खुद को कमजोर सोचेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, खुद को ताकतवर सोचेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। ये कहना है स्वामी विवेकानंद जी का। आज उनकी जयंती पर हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। आज ही के दिन साल 1863 को महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष देश में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वे वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराने वाले प्रमुख हस्ती थे। विश्व धर्म संसद में उनके भाषण की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1881 में नरेंद्र की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। इसके बाद गुरु रामकृष्ण से प्रभावित होकर 25 साल की उम्र में नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और सन्यासी बनने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद का बेलूर मठ में निधन हो गया था। स्वामी जी के कई ऐसे विचार हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारें तो शायद हमारी कई समस्याएं खत्म हो जाएं। एक बार की बात है कि नरेंद्र क्लास में सबसे ज्यादा शोर कर रहे थे। बात ये थी कि उन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता था और काफी ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। तो उनके जो अध्यापक थे वो नाराज हो गए। शिक्षक ने पूछा कौन जोर जोर से बोल रहा था। सभी विद्यार्थियों ने नरेंद्र की ओर इशारा कर दिया। इसके बाद शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जो उत्तर नहीं दे पाएगा उन्हें दंड मिलेगा। शिक्षक ने जब प्रश्न पूछे सभी बच्चों के आंसर गलत थे, सिर्फ नरेंद्र ने ही सही उत्तर दिए थे। शिक्षक समझ गए कि नरेंद्र पढ़ाई कर रहा था और बाकी बच्चे शायद शोर कर रहे थे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया और सभी विद्यार्थियों के साथ नरेंद्र भी बेंच पर खड़े हो गए। तो अध्यापक ने कहा नरेंद्र तुम बैठ जाओ, दंड इनको मिलना चाहिए, ये शोर कर रहे थे। तो नरेंद्र ने कहा सच तो ये है कि उस शोर में सबसे ऊंची आवाज मेरी ही थी, मैं भी बातें कर रहा था। अगर इस बात का दंड इन्हें मिल रहा है तो ये दंड मुझे भी मिलना चाहिए। इस बात से शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये जाना कि गलती हो जाए तो स्वीकार करना गलती करने से कहीं ऊपर है। और एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा स्त्रियों को माँ के रूप में क्यों पूजा जाता है। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से बोला एक काम करो, 5 सेर वजन का पत्थर आप अपने पेट से बांध लो किसी कपड़े से लपेट के और 24 घंटे बाद वापस आना। उस व्यक्ति ने पेट पर पत्थर बांध लिया। 24 घंटे के बाद वह व्यक्ति पेट पर बंधे हुए पत्थर के साथ स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला आपने तो मुझे 24 घंटे की मुसीबत दे दी, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम्हें ये मुसीबत लग रही है तो सोचो, एक माँ ने शिशु को अपने गर्भ में 9 महीने रखा है, सारा काम भी किया है, बच्चों को जन्म भी देती है, इसीलिए वो माँ पूजनीय है। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती है, ऐसा क्यों है। तो स्वामी जी कहते हैं कि आप पहले एक काम करें, आश्रम में एक कुत्ता है और इसे घुमाइए। व्यक्ति कुत्ते को घुमाकर 1 घंटे बाद लौटा तो वह बहुत थक गया था, लेकिन कुत्ता बहुत ज्यादा थक गया था। स्वामी जी ने पूछा ये कुत्ता तो बहुत ज्यादा थका हुआ है, ऐसा क्यों है। जवाब मिला ये पूरे समय दूसरे कुत्तों के पीछे दौड़ता रहा। तो स्वामी जी कहते हैं यही आपके सवाल का जवाब है, अलग अलग चीजों के पीछे ना भागे, पहले एक लक्ष्य तय करें, फिर उसमें पूरी ऊर्जा लगा दें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे, एक दिन स्वामी जी किसी बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में लोगों ने सिर पर हैट और सूट पहने हुए थे। जब लोगों ने स्वामी जी को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उनके कपड़ों का रंग एकदम अलग था और उन्होंने टोपी भी नहीं पहनी हुई थी। कुछ लोग स्वामी जी को देखकर इंग्लिश में बोल रहे थे, ओए कौन है, कहाँ से आया है। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। जब स्वामी जी आगे बढ़े तो लोग उनके पीछे चलते चलते उन्हें कमेंट करने लगे। स्वामी जी रुके, पलटे और इंग्लिश में वहाँ के लोगों से पूछा, भाइयों क्या आपके देश में कपड़े देखकर इंसानों की परख की जाती है। ये सवाल सुनते ही बगीचे में मौजूद अमेरिकन चुप हो गए, यानी
हमें कपड़े देखकर किसी की परख नहीं करनी चाहिए। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और फर्स्ट क्लास में बैठे थे। स्वामी जी का भगवा पहनावा, साधु संतों की तरह रहना। यात्रा के बीच में 2 अंग्रेज ट्रेन में चढ़े और स्वामी जी के पास आकर बैठ गए। अंग्रेजों ने फर्स्ट क्लास में साधु को देखा तो वे हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि साधु तो अनपढ़, गवार ऐसे ही होते हैं, तो ये साधु अंग्रेजी कहाँ जानता होगा। दोनों अंग्रेज स्वामी जी की बुराई करते रहे और कहने लगे कि साधु संत धरती पर बोझ होते, दूसरों के पैसे से ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। स्वामी जी अंग्रेजी समझते थे और अंग्रेजों की पूरी बातें समझ भी रहे थे, लेकिन उन्होंने आलोचना का एक भी जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद उनके पास टिकट चेकर आया तो स्वामी जी ने उनसे अंग्रेजी में बात की। यह देखकर दोनों अंग्रेजों की हैरानी बढ़ गई। दोनों ने स्वामी जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि जब आप अंग्रेजी जानते ही हो तो हम आपकी बुराई कर रहे थे, आप उन्हें चुपचाप क्यों सुन रहे थे। स्वामी जी बोले कि जब आप मेरी आलोचना करते हैं तो मेरी सहनशीलता बढ़ती है, मैं कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता हूँ। विवाद होता और बात का बतंगड़ बन जाता। और एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी मंदिर से बाहर आ रहे थे और उनके हाथ में प्रसाद था और उस मंदिर में बहुत सारे बंदर थे। बंदर प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी जी बंदरों से डर गए और तेजी से चलने लगे और पीछे पीछे बंदर भी आने लगे। ये घटना एक बूढ़ा साधु देख रहा था। उन्हें स्वामी जी से कहा कि रुको, डरो मत, इनका सामना करो। साधु की बात सुनकर स्वामी जी रुक गए और बंदरों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही स्वामी जी ने बंदरों की ओर आगे बढ़ा तो बंदर वहां से भाग गए। और बाद में जब इस घटना का जिक्र स्वामी जी ने एक व्याख्यान में किया तो उन्होंने कहा कि हमें भी परेशानियों से नहीं डरना चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। साल 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 से भारत में हर साल स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की उपलब्धियों पर जश्न मनाया जाता है और उनके महान दार्शनिक और धार्मिक विचारों का सम्मान करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक भावुक छात्र थे। वे भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। वे एक दार्शनिक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक और विचारक थे। रामकृष्ण के अनुयायी होने के नाते उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह एक धार्मिक हिंदू संगठन है जो रुचि रखने वाले लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के विचार और दर्शन का प्रसार करना है कि वे कैसे रहते थे, उपदेश देते थे और कैसे काम करते थे। भारत सरकार ने इस दिन की घोषणा करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं देश के युवाओं के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।